नमस्कार दोस्तों, मैं सफलता रत्नाकर सक्सेस सी चैनल में फिर से लौटी हूँ। तो दोस्तों, आज जो है हम सुबह के 9 बजे मैथ्स पढ़ने वाले हैं और आज हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो कोई भी एमपी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है वो ये वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि मैं इसमें जो है एमपी एग्ज़ाम से रिलेटेड ट्रिक्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं वो लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, सॉल्व करने का जो सबसे सिंपल वे है वो हम इसमें देखेंगे और परसेंटेज को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अच्छे से समझ सकते हैं वो हम देखेंगे और जितने भी परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें लगाएंगे। ओके, तो जो मेरे प्यारे भाइयों पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी जो नंबर सिस्टम की वीडियोस थी उन्हें भी एक बार देख लें ताकि नंबर्स की जानकारी आपको हो जाए। तो हम बढ़ते हैं कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि परसेंटेज यानी कि परसेंट होता क्या है, ये कैसे बना। तो देखिए, परसेंट, हम परसेंट को कैसे लिखते हैं? परसेंट, और हिंदी में प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पर सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है 100 और यहाँ शत का मतलब क्या होता है? 100। और पर का मतलब तो आपको पता ही, जो हम यहाँ पर ऐसे ऑब्लिक बनाते हैं, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ 100 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर का मतलब मीनिंग क्या निकल रहा है कि ये इससे डिवाइड हो रहा है। किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर बटा आवर यानी किलोमीटर अपॉन आवर, यही इसका मतलब निकल रहा है ना। तो बस परसेंटेज का यही, इसके नाम से ही जो है आपका पूरा परसेंटेज का मतलब समझ में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज की डेफिनेशन लिखी है मैंने कि परसेंटेज क्या होता क्या है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा यानी कि पर 100। अतः प्रतिशत वह भिन्न है यानी प्रतिशत वह फ्रैक्शन है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है, यानी जिसका डिनोमिनेटर हर तथा न्यूमरेटर कोई भी नंबर हो सकता है, वो क्या होता है? परसेंट होता है। लाइक दैट 10% हमारा कितना होगा? 10%। 10 हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर, और परसेंट क्या होता है? 1/100। तो ये हो जाएगा 10/100 यानी कि 1/10। ये होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 10% की। तो परसेंटेज से क्वेश्चन स्टेप से पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है, देखिए परसेंटेज शब्द परसेंटम या पर 100 से लिया गया है। किससे लिया गया है? परसेंटम या पर 100 से। तो परसेंटेज की जो डेफिनेशन है, परसेंटेज होता क्या है, उसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जैसे कि क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, जो नॉर्मली बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार आते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन है कि x का 10% क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा? x का 10% क्या है। तो आप कैसे करेंगे? x का मतलब हमेशा जो बोर्ड मास का रूल है उसमें ऑफ को यानी कि का को क्या मानते हैं? इंटू। तो यहाँ हम इंटू लिखते हैं, और 10% को हम परसेंट की जगह नंबर में लिखना चाहें, हम इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 10/100, यानी कि परसेंटेज क्या होता है? परसेंट पर 100। तो 10/100, और जिसका न्यूमरेटर रहता है वो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 100 होता है। तो x इंटू 10/100, ये क्या हो गया? x का परसेंटेज, यानी x 10/100, ये अपना आंसर। इधर पर कुछ भी वैल्यू आ सकती है x की जगह। ओके, तो इस टाइप के जो है नॉर्मली बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ जो है फ्रैक्शंस देख लेते हैं कि ये जो फ्रैक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इनको जो है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया है 1/2, तो 1/2 का परसेंट मतलब कितना होगा?
यहाँ पर इंटू कर दो 100 से, तो परसेंट निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 50%। जैसे यहाँ मैंने पूछा 100% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, परसेंट मतलब पर 100 को 100 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा 1/1। 1/1 मतलब 100%। लाइक दैट मैंने यहाँ लिखा 20% फ्रैक्शन में क्या होगा, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 20/100, और ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5। 1/5 मतलब 20%, 1/1 मतलब 100%, और 1/2 मतलब 50%। तो इस तरीके से आपको ये सब याद करना है। जैसे और देख लेते हैं 1/11। 1/11 को आप इंटू करोगे 100 से, तो आपका क्या निकलेगा, 11 को अब इससे डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 11 9 जा 99, कितना बचा 1/11%। तो 1/11 फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलो तो क्या आंसर आएगा 9/11%। ओके, जैसे कि इसी का उल्टा कर दो 1/9, इसका उल्टा जाएगा 1/9 क्या हो जाएगा, इसको इंटू कर दो 100 में, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 1 इधर गया, उसके बाद 9 9 जा 81। क्या हो रहा है, देखिए 1/9, तो क्या हो जाएगा इंटू 100, 9 1 जा 9, फिर एक बचा 0, 9 1 जा 9, फिर एक बचा, और 1/9%। उसमें हमने क्या किया था, 11 में था 1/11 इक्वल्स टू क्या था 9/11%। इसमें उल्टा कर दो, 1/9 है तो 11/19%, और 1/11 है तो 1/9/1/11%। तो ऐसे जो है आपको खूब सारे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 से लेकर जितने तक आप बना सकते हैं, 1/20, 1/20 तक तो रट लीजिए, 1/1 से लेके 1/20 तक सारे परसेंटेज रट लीजिए। और इस तरीके से भी रट लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया 2/50 को परसेंटेज में बदलिए, तो 2/50 को परसेंटेज में बदलेंगे, इंटू 100 करेंगे, 0 से 0 5 2 2 2 जा 4%। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, हाँ 12/12% का फ्रैक्शन कितना है, तो आप क्या बोलेंगे 1/8। अगर मैं बोलूँ कि 1/16 का परसेंटेज क्या होगा, आपको पता है कि 1/8 का परसेंटेज वैल्यू है 12/12 इज टू 1/2%। तो 1/16 1/8 का हाफ है, तो क्या हम 12.5% को आधा कर दें तो 1/16 का परसेंटेज निकल जाएगा। तो 12.5% का आधा क्या हो जाएगा 6.25%, है ना। तो बस ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आधे आधे आप याद रख लीजिए। जैसे एक तो आप ये याद रख लीजिए कि 1/4 का क्या है 25%, फिर इसका आधा क्या हो जाएगा 1/8, इसका क्या है 25% का आधा कर दो 12.5%, फिर 1/16 का 12.5 का आधा कर दो 6.25%। सिंपल। ओके, ऐसे ही आप बाकी के ये सारे याद कर सकते हैं। अपनी कॉपी में से नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। ये परसेंटेज की स्टार्टिंग होती है। अगर आपको ये याद नहीं है तो परसेंटेज सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप इसे याद कर लीजिए तो वो मुश्किलपन जो है वो दूर हो जाएगा। ओके, हम अपने अगले स्लाइड में देखते हैं। अगले स्लाइड में क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें लिखा है परसेंटेज इंक्रीजिंग एंड परसेंटेज डिक्रीजिंग। तो अब परसेंटेज इंक्रीजिंग एंड परसेंटेज डिक्रीजिंग की बात करेंगे कि आखिर इसे हम कैसे यूज़ करते हैं और परसेंट इंक्रीज़ कैसे निकालते हैं, परसेंट डिक्रीज़ कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको कहाँ काम आएंगे। जैसे किसी भी चीज़ की कॉस्ट है, उसकी खपत को ज़्यादा करना है तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो खपत कम होगी। जैसे कि अगर खपत कम होगी तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो खपत कम होगी। ऐसा उल्टा सीधा चलता रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं,
कॉस्ट में 10% की वृद्धि की जाए, यानी कि 10% की वृद्धि हो रही है, ओके। और खपत में, तो खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, यानी कि वो बोल रहा है कि कॉस्ट में 10% की वृद्धि हो रही है, तो जो खपत है उसमें हमें कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी कि जो खर्चा है वो बराबर रहे। तो ये निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर यहाँ पर बोल रहा है वृद्धि हो रही है तो हम वृद्धि में क्या लिखेंगे, ऊपर तो हम सिर्फ 10 लिखेंगे, नीचे हम क्या लिख देंगे 100 + 10। टोटल वैल्यू 100% की कितनी होती है, 100% होती है। अगर वो वृद्धि बोल रहा है और हमें कमी निकालनी है तो जो वृद्धि वाले परसेंटेज है उसमें और अपॉन में हम उतनी ही परसेंट की वृद्धि कर देंगे इसमें टोटल परसेंट में। तो ये कितना आ जाएगा 1/11, मतलब क्या बताया था मैंने 9/11%, यानी कि हमें खपत में 9/11% की कमी करनी पड़ेगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कॉस्ट में 20% की कमी की जाए, यदि कॉस्ट में 20% की कमी की जाए तो कंजप्शन में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि यदि हमारी जो कॉस्ट है या जो आय है उसमें हम 20% की कमी कर दें तो खपत में हम कितने परसेंट की वृद्धि करें। 20% की कमी हो रही है, अब देखिए वहाँ पर हमारी 10% की इंक्रीजिंग हो रही थी, वृद्धि हो रही थी किसमें, कॉस्ट में। तो हमने क्या करा था टोटल परसेंट यानी 100% में हमने 10 प्लस कर दिया था। यहाँ पर है कमी, तो कमी में क्या करेंगे 100 में से हम 20 को माइनस कर देंगे, जितना यहाँ दिया रहेगा उतना हमें माइनस कर देना है। तो 100 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 80, ये कट जाएगा 2 बन जाए 2, 1/4, और 1/4 का कितना परसेंट हो जाए हमें पता है फ्रैक्शन में 25%। अगर आप एग्ज़ाम में भूल भी जाएं कि 1/4 का मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं, तो आप कुछ मत कीजिए, 1/4 में यहाँ पर सिर्फ 100 का इंटू कर दीजिए, 1/4 × 100, फिर तो ये आप निकाल लेंगे 25 बार, तो बस 25% आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 20% की अगर कमी की जाए तो 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये होते हैं इन परसेंटेज इंक्रीजिंग एंड परसेंटेज डिक्रीजिंग के फॉर्मूले कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीजिंग में क्या करना है, डिक्रीजिंग में क्या करना है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए कि अगर बोले कि शक्कर की कीमत, यानी कि जो शक्कर है उसकी कीमत में 10% की वृद्धि हो गई है, तो हमें पहले जितनी ही शक्कर खरीदनी है तो हम कितनी परसेंट की कमी करें, हम खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि हमारा जो बजट है जो पहले था वो ही अभी बनी रहे। तो 10% की वृद्धि हो गई, मतलब 10/110, सिंपल। 1/11, 1/11 का क्या परसेंट होता है 9, 1/11%, सिंपल। तो बस आपको यही करना है। जैसे कि कोई बोल दे, क्वेश्चन में बोला जाए कि मार्केट में जो है चाय पत्ती में जो है 20% की कमी हो गई है, तो हम खपत को कितना बढ़ाएं कि जितना हम पहले चाय पत्ती लेते थे उतनी ही अभी लें। कमी हो गई तो कमी में क्या करेंगे 20/80, या जो भी बोले 10, अगर 10% की कमी हो गई है तो 10/90, तो क्या हो जाएगा 1/9, यानी 11 से ही 1/9% की वृद्धि करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। किसमें, परसेंटेज इंक्रीजिंग में एंड परसेंटेज डिक्रीजिंग में। अब परसेंटेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कुछ एक टेबल देख लीजिए, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रहता है। अगर आपको एकदम से याद है, दिमाग में बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे ऑप्शन देखेंगे और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, तो समय की बचत होगी, आपका जो टाइम है बहुत बचेगा, जिससे आपके जो आगे के जो डिफ़िकल्ट सॉल्यूशंस हैं उसमें आपको टाइम मिल सकेगा। तो ये याद कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर जो है, जैसे कि हमने इस टेबल में लिया है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और इस टेबल में हमने लिया है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ठीक है। तो देखिए पहला जो है हमारा कि 10% की अगर वृद्धि हो तो कितने परसेंट की हमें कमी करनी पड़ेगी, तो 9/1/11%। अगर हम 20% की वृद्धि करें तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी 16, 2/3%। अगर हम 25% की वृद्धि करें तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी 20%। उसी प्रकार से ये है, और इधर क्या दिया हुआ है कि अगर हम 10% की कमी करें तो हम कितने परसेंट की वृद्धि करें किसी भी चीज़ में, तो 11/1/9%। जैसे कि यहाँ लिखा है अगर हम 25% की कमी करें तो हम कितने परसेंट की इंक्रीजिंग करनी पड़ेगी
33:1/3%। और जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ 100% में लिखा है, अगर हम 100% की कमी करें तो क्या होगा, सोचो। अगर हम 100% को सॉल्व करें तो दोस्तों क्या होगा, 100% की कमी हो रही है, तो 100 में से 100 हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा, बोलिए। तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप पता है क्या लिखेंगे, कांट वी डिटरमाइन। क्योंकि देखिए 100% की कमी हो रही है, 100% की कमी हो रही है, तो हम टोटल परसेंट में से 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, ज़ीरो। ज़ीरो लिखेंगे तो अनंत नहीं हो जाएगा, इसीलिए इसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये आप इंपॉर्टेंट नोट्स बना के लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 100% कमी है तो कांट बी डिटरमाइन, लेकिन यहाँ पर अगर हम 100% को इंक्रीज़ करते हैं तो कितने परसेंट की डिक्रीजिंग होगी, 50% की। ओके, कैसे, 100 और 100 में 100 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 200। ये कितना आ जाएगा, 1/2, और 1/2 किसके बराबर होता है, 50% के बराबर। सिंपल। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पेयर्स। यहाँ पर जो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स की लिस्ट बना दी है आपके लिए, ये आप अपनी कॉपी को नोट डाउन कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पेयर्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है 10% की इंक्रीजिंग तो कितने परसेंट की डिक्रीजिंग, 10% की डिक्रीजिंग तो कितने परसेंट की डिक्रीजिंग। ओके, जैसे यहाँ पर 20% की इंक्रीजिंग, 20% की डिक्रीजिंग तो कितना, 25% की इंक्रीजिंग, 25% की डिक्रीजिंग तो कितना, 15%, 40% एंड 50%। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं, आप इसे एकदम दिमाग में रट लीजिएगा। जैसे मैंने अभी 2 क्वेश्चन दिए, मेनली 20, 10 से पूछा है, इसी तरीके से आपको जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ये था आज का हमारा जो सेशन था, आज की जो क्लास थी यहाँ तक ही ख़त्म होती है। अब हम अगली क्लास में जो है जो है आगे की क्लास लेंगे, उसमें जो है हम इंक्रीजिंग के बारे में क्वेश्चंस दूंगी मैं, वो आप सॉल्व करेंगे, और जो नए टॉपिक्स हैं वो पढ़ाऊंगी। तो तब तक के लिए जो है यहाँ तक आने के लिए आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड ये जो क्लास है इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों को भी जो है इससे प्रॉफिट हो। एंड जो आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे परसेंटेज क्लास 2 में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने घर पर सुरक्षित रहें, जहाँ तक हो सके घर पर ही रहें, और अपने घर वालों को भी अपने साथ सुरक्षित रखें। साथ ही पढ़ाई करके एग्ज़ाम निकालने की तैयारी में जुट जाओ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।